मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और त्रिकोणमिति को बहुत ही मजेदार तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और मजेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 को बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझा रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के जितने भी प्रश्न थे वो सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से आपको बता दिए थे, सिखा दिए थे, समझा दिए थे और मुझे विश्वास है आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और एक भी प्रश्नों में आप सभी को दिक्कतें नहीं हुआ होगा। आज हम जो आप सभी को समझाने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 6 से समझाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से वैसे क्वेश्चनों को भी बताएंगे जिसमें आप सभी को डर लगता है देख के सारे क्वेश्चनों को प्यारे दोस्तों छोड़कर आप एग्जाम में छोड़कर आने का मन होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप सभी को समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्यापित करने के बारे में हमारे बच्चे जैसे ही देखते हैं वो डर जाते हैं और सोचते हैं ऐसे कैसे ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं था, आपने तो बताया नहीं। इसीलिए प्यारे दोस्तों हम आप सभी से बार बार कहते रहते हैं तो आप सभी डॉक्टर कैसे सिन्हा मैथ बनाइए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और अगर एक बार आप सभी डॉक्टर कैसे सिन्हा मैथ्स को बना लेते हैं, विश्वास मानिए सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे, अच्छे से सारे कंसेप्टों को समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगा और आप सभी अच्छे से मैथ्स भी पढ़ लेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखिए, और आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी क्लासें चलती है रेगुलर बेसिस पे। रात के 8 बजे 8:15 पे या 8 से 8 बज के 15 मिनट तक के बीच में हम आप सभी के लिए लाइव वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको साइंस के बारे में बताएंगे। क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन से सिखाएंगे। ठीक है, देखिए कहा गया 6 नंबर में, यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए का मान 60 डिग्री दिया गया और बी का मान 30 डिग्री दिया गया है। चलिए हम यहाँ से सत्यापित करते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से एलएचएस हम लोगों को कितना दिया गया मित्रों, कॉस ए प्लस का बी। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी है, आप सभी जब 11th में जाएंगे तब यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपसे ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, उसी का यहाँ पे सत्यापन के लिए कहा गया है। तो कॉस ए का मान 60 डिग्री प्लस बी का मान 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान हमारे सारे प्यारे भाई जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, 0 होता है। और ये मान ज्ञात करने के बारे में यानी कि साइन 75 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 10, 60 डिग्री का मान कितना होता है कौसे का 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसके बारे में हमने बहुत ही लाजवाब ट्रिक आप सभी को या कंसेप्ट बता कह सकते हैं जो समझाया है, वो आप सभी पार्ट 1 जब इसका हमने बताया था तो उसी में बता दिया था। तो वो जाइए पार्ट 1 को देखिए, या तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं, या तो प्यारे दोस्तों आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमारे सारे वीडियो आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा के से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए गए हैं वो सारे मिल जाएंगे आप सभी को। ठीक है, और यहाँ तक जिसमें हम लोग चैप्टर 8 तक के पीछे सारे वीडियो को कंप्लीट भी कर लिए थे, तो वो देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आरएचएस दिया गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू का साइन बी। ठीक है, कॉस ए देखिए यहाँ से ए का मान कितना डिग्री, ए का मान मित्रों 60 डिग्री है इंटू कॉस बी 30 डिग्री माइनस साइन ए का मान कितना है प्यारे दोस्तों 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और इंटू साइन बी का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दीजिए। समझ पा रहे होंगे मुझे विश्वास है। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। कॉस 60 का मान आप सभी बोलेंगे सर √3/2 होता है, लेकिन नहीं होता है, 1/2 होता है। फिर कॉस 30 का मान वो √3/2 होता है। फिर यहाँ से माइनस साइन 60 का मान √3/2 होगा और इंटू यानी गुना साइन 30 का मान 1/2 होगा। जब इसको हल कीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, तो √3 को 1 गुना करने पे √3 और 2 को 2 गुना करने पे 4, यहाँ से भी √3 को 1 गुना करने √3 और 2 को 2 गुना 4, ये घट के 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों लिखिएगा, अतः LHS बराबर हम लोगों को क्या निकल के आ गया RHS। तो ये प्रूव भी करना था, सत्यापित भी करना था। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। प्यारे मित्र, कैसा लग रहा है ये सेशन, आप सभी को जरूरी कमेंट कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से सारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। जल्दी जल्दी फिर एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए सारे मित्र कमेंट करके, ठीक है ना, समझ गए ना। चले अगले प्रश्नों की ओर और अच्छे से समझाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 6 का दूसरा नंबर, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए
एक नंबर को, दूसरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो LHS बराबर मित्रों अगर हम बात करेंगे तो क्या दिया गया है, साइन ए माइनस का बी। बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों, सीखने का प्रयास कीजिएगा बस। साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा प्यारे दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान कौन नहीं जानता है जग में, जो कपि संकट मोचन नाम तिहारो यानी कि 1/2 होता है, सभी जानते होंगे। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं यहाँ से। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए का मान 60 डिग्री, कॉस बी का मान 30 डिग्री हमें दिया गया है। कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि ए और बी का मान हमें पहले ही पीछे ही दिया गया था। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है पहले दोस्तों, √3/2 गुना कॉस 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, फिर ये माइनस कॉस 60 का मान 1/2 और गुना साइन 30 का मान 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3/2 दूना 4, फिर ये माइनस 1/2 दूना 4, तो ये एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 1, हर समान है तो ऊपर का वैसे का वैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले तो 2/4, तो 2 1 का 2, 2 2 4, यहाँ से हो गया 1/2। देखिए LHS भी 1/2, RHS भी 1/2, तो यहाँ देखिएगा आता LHS बराबर RHS, और ये भी प्रूव करना था, तो ये हमसे प्रूफ लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लग रहा है सेशन, जरूर ही बताइएगा कमेंट्स करके। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, चलिए चलिए बताइए, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सारे मित्र वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से दिया गया है, चलिए क्वेश्चन 3 को देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 क्या है, ए माइनस बी ना, हाँ ए माइनस बी बराबर ये भी 11th का ही फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस का 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही इसका फॉर्मूला होता है। एक बार देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ से 10a में 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10 इंटू 10b। ठीक है, यही है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। समझिएगा दोस्तों, LHS दिया गया है 10a माइनस का b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10a का मान कितना है 60 डिग्री और माइनस b का मान कितना है 30 डिग्री। तो 10 60 में से 30 गया तो पहले दोस्तों कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। देखिए हम कितना जल्दी इसका आंसर मान निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, उतना जल्दी अगर आप भी चाहते हैं मान निकालने के बारे में तो इसके कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से बताया। जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, देखिए एक बार। ठीक है, यहाँ तो समझ गए ना, एक बार सारे मित्र बता दीजिए, फिर हम लोग आपको अगले प्रश्न बताएंगे। एक बार यहाँ तक बता दीजिए, तब तक के लिए थोड़ा सा जहाँ तक समझे कि नहीं समझे पहले दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, फैन ऑन कर लेते हैं तब तक के लिए। चलिए अब यहाँ से RHS 10a माइनस 10b बट्टे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, 10a का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, माइनस 10b का मान कितना है 30 डिग्री, अब बट्टे 1 प्लस 10a 60 डिग्री इंटू 10b यानी 30 डिग्री। कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों किसी भाई को, मुझे नहीं लगता है दिक्कतें हुई होगी। अब 10 60 का मान होता है √3 और माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ से ये लिखेंगे। फिर बट्टे में
1 प्लस 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में अगर हम बात करें तो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 गुना होगा 3 माइनस का 1, और नीचे में क्या होगा प्यारे दोस्तों 1 प्लस का 1। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी भी प्यारे मित्रों को। तो 3 में से क्या प्यारे दोस्तों क्या हो गया 2 बट्टे का √3, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, ये प्यारे दोस्तों 1/2 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/√3, और ये 2 से गुना हो जाएगा इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा प्यारे मित्रों। देख सकते हैं 1/√3 इधर भी निकला, RHS को सॉल्व करने पे, LHS को भी सॉल्व करने पे। तो यहाँ से अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाता है। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे। और इन कैलकुलेशन के बारे में हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो लेके आते हैं प्यारे दोस्तों, वो भी देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं, आप सभी को सिखा रहे हैं। ठीक है ना, जरूर देखिएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार सारे मित्र कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों का भी फर्ज बनता है जो आप लोग भी अपने गुरु जी के लिए कुछ ना कुछ तो करें। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, समझ गए यहाँ तक। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। ठीक है, देखिए कहा गया यदि a बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित का सत्यापित करें। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, आप एक समझाते हैं आप सभी को और ये खुद से कर लीजिएगा, इस तरह के पहले भी बता चुके हैं, या इसको बता दे या इसको बता दे, किसी को भी बता सकते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। ये हो गया प्यारे दोस्तों LHS, ये हो गया मिड टर्म, और ये हो गया RHS। ठीक है ना, इस तरह से कर लीजिएगा। तो sin 2a LHS sin 2a sin, और 2a का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दीजिए, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 हो गया। फिर RHS को देखिए, RHS 2 sin a का मान 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 sin a का वैल्यू क्या रखेंगे 30 डिग्री इंटू कॉस ए, कॉस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 2 गुना sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा √3/2। तो अतः हम लोग को जो प्रूव करना था वो निकल के आ गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। पहले दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, मान दिया रहता है, मान को रख दीजिए, वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे आप सभी को, जो मतलब जो LHS निकलेगा वो RHS भी निकल के आ जाएगा खुद ब खुद। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, और जो प्रोसेस बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 3 नंबर में पूछे जाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, या 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो 5 में पूछेगा। बेसिकली ये 2 से 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर दूसरा बना लीजिएगा, इससे पहले भी इस तरह के प्रश्नों को बता चुके हैं और समझा दिए हैं। ठीक है ना, चले अगले प्रश्नों की ओर, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, जल्दी से बताइए, चले या ना चले, या ना चले। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। sin cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये 11th का फॉर्मूला होता है। यस या नो, यस सर। ये देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री, तो निम्न को सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हल करते हैं 1 नंबर को। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों। एक बताएंगे, एक खुद से कीजिएगा। ये साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से cos 3 थीटा इक्वल टू भी होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जब आप सभी क्लास 10th को अच्छे से पास करके 11th में जाएंगे तो प्यारे दोस्तों जब आप साइंस स्ट्रीम को चुनेंगे तो वहाँ पे आप सभी को इस तरह से फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स में तो आप मैथ्स आपका होगा ही। तो LHS साइन 3 और थीटा का मान प्यारे मित्रों 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री, तो ये साइन कितना हो जाएगा 3 गुना 30 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है प्यारे मित्रों, आपसे बोलेंगे सर 1 होता है, इसमें कहीं से कोई दूर आई नहीं है।
चलिए हम बोलेंगे हाँ, कोई बुराई नहीं। अब RHS देखिए, 3 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस नहीं, साइन, साइन क्यूब थीटा। प्यारे मित्रों, हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ लेंगे। 3 साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री माइनस 4 साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री, क्यूब डाल दीजिएगा, ठीक है। 3 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ऐसा क्यूब कर दीजिएगा। तो ये हो गया यहाँ से 3/2 और माइनस ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, 3/2 माइनस का 1/2। एलसीएम कीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो 2 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, और हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे, जो साइन हो वो भी वैसे का वैसे। तो 3 में से 2 गया तो 2/2, तो ये कट जाएगा 1, और यहाँ से ये कितना निकल के आ गया, RHS 1 निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों देखेंगे तो LHS में हम लोग को 1 ही निकल के आ गया, आया था। तो यहाँ से देखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या ऐसे प्रश्नों में आप सभी को नहीं हो रहा होगा। बहुत ही लाजवाब सेशन है, अच्छा लग रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे में बताइए, और 8 का दूसरा आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी कमेंट्स करके बताइए। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो आप सभी को ऐसे प्रश्न बन जाने चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों में अब आप सभी को, ठीक है। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली अगर बात करेंगे तो ये एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न आप सभी को इसमें दे दिया गया है। ये इसमें नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम एक सॉल्व करके बताएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर 1। तो सोचिए दोस्तों, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप सभी बोलेंगे सर साइन 90 डिग्री का मान, इसमें कोई बड़ी बात है। तो यहाँ से साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है ना 1, तो इसके बदले में वही भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन साइन दोनों बराबर है, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाइयों को, बोलेंगे नो सर इसमें हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आगे बताइए। अब दिया गया कॉस ए माइनस बी, ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, ए माइनस बी बराबर में √3/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से सोचिए कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ पे जो दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग काज कीजिए। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितने डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का, 30 डिग्री का प्यारे दोस्तों, 30 डिग्री के बराबर √3/2 होता है। तो कॉस कोस आ गया यहाँ से बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी बराबर में प्यारे दोस्तों 30 डिग्री। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ देंगे, क्योंकि बी वाला टर्म कट के ए का मान निकाल के आ जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझेंगे। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस का बी बराबर 30 डिग्री, जोड़ते हैं तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा, 2 से 60 डिग्री निकल के आ जाएगा यहाँ से ए का मान, ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 60 डिग्री। अब ए का मान प्यारे दोस्तों किसी भी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट है तो सेकंड में। चलिए ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी, तो यानी ए का मान 60 डिग्री और प्लस का बी बराबर में 90 डिग्री। तो यहाँ से बी का मान क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, घट जाएगा इधर, तो प्लस, तो बी बराबर में क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। अतः ए का मान कितना निकल के आ गया 60 डिग्री
और बी का मान कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हुआ होगा। कैसा लग रहा है सेशन जरूर भी बताइएगा प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे मजेदार तरीके से, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है नहीं हुआ होगा। तो आज हम 9 नंबर तक ही प्रश्नों को करते हैं। और आप सभी का अगला प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों, सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए सेम इसी तरह का है, इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। cos a माइनस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो ए और बी का यहाँ पे भी ये दिया गया, ए माइनस बी यहाँ पे छूट गया कुछ, फिर हम सही कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में से प्रश्नों को इसे फिर से बताएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से बताएंगे। मुझे विश्वास है आप सभी हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट को क्लियर करते होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और प्यारे दोस्तों अगर आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप सभी को किसी भी इस प्रश्न में दिक्कत हो, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बताया गया है जो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें थंबनेल था जो पीडीएफ या नोट्स कैसे मिलेंगे और गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं। तो वो वीडियो को देखिए और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कीजिए। आप सभी हमसे भी जुड़ जाइएगा, आप सभी से हम बात भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।